Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about difference between joint venture and consignment. ठीक है, तो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट के बीच डिफरेंस. ठीक है, तो इसको हमने टेबुलर फॉर्म में बना दिया है. सबसे पहले कॉलम में आपके आएगा बेसिस ऑफ डिफरेंस, दूसरे कॉलम में आएगा आपका जॉइंट वेंचर और नेक्स्ट में आएंगे आपके कंसाइनमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस में हम जाते हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम मीनिंग को, मीनिंग क्या होता है. ठीक है, तो आइए मीनिंग पे जाते हैं. जॉइंट वेंचर क्या है, जैसे कि हम सब जानते हैं जब दो या दो से अधिक पर्सन कोई कैरी ऑन करते हैं किसी टेम्परेरी बिजनेस को, ठीक है, कंबाइंड रिस्क में, तो इस तरीके का बिजनेस कहलाता है आपका जॉइंट वेंचर. दूसरी तरफ बात करूं मैं कंसाइनमेंट की, तो कंसाइनमेंट में क्या है, जो प्रिंसिपल होता है अपने ओन रिस्क पे अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र गुड्स करता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, वो कहलाता है आपका कंसाइनमेंट. प्रिंसिपल यानी कि जो आपका कंसाइनर है यानी कि ओनर ऑफ द गुड्स. ठीक है, तो मीनिंग में व्हेन two or more than two persons carries on a temporary business on combined risk, then such a business is called joint venture. ठीक है, फिर नेक्स्ट कंसाइनमेंट में when the principal on his own risk and ownership transfer goods for the purpose of sale is termed as consignment. ठीक है, तो ये हुआ बेसिस ऑफ डिफरेंस में मीनिंग. अब हम बात करें दूसरे बेसिस ऑफ डिफरेंस की, वो हुआ आपका ओनरशिप. ओनरशिप में क्या है, सभी जो कोवेंचरर्स होते हैं आपके वो ओनर्स होते हैं गुड्स के जो जॉइंट वेंचर बिजनेस होते हैं. दूसरी तरफ प्रिंसिपल और जो कंसाइनर होता है वो रियल ओनर होता है गुड्स का. ठीक है, और दूसरा कौन होता है, दूसरा उसका एजेंट होता है. ठीक है, सो ऑल द कोवेंचरर्स are owner of the goods of joint venture business. यानी कि जो ओनर होते हैं, जो कोवेंचरर होते हैं, यानी कि पार्टनरशिप में तो बोलते हैं उनको पार्टनर्स, लेकिन जॉइंट वेंचर में जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए जो बिजनेस कैरी ऑन किया जाता है, तो उसमें जो मेंबर्स होते हैं जो अपना अपना फंड रेज करते हैं वो कहलाते हैं आपके कोवेंचरर. ठीक है, तो जितना भी ओनर, जितने भी कोवेंचरर हैं, मतलब 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो सभी ओनर होते हैं जॉइंट वेंचर बिजनेस के कंसर्न में. ठीक है, दूसरी तरफ द प्रिंसिपल or consignor is the owner of the goods. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पार्टीज. कितनी पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं, तो पार्टीज की हम बात करें तो द पार्टीज जो इन्वॉल्व होती है जो जॉइंट वेंचर में, वो तो कहलाती हैं आपकी कोवेंचर. और
केवल 2 पार्टीज ही इन्वॉल्व होती हैं आपकी कंसाइनमेंट में, एक तो कंसाइनर, दूसरा कंसाइन, ठीक है। सो द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन joint venture are all co-venturers, ठीक है। So next on the other hand, consignment side, there are only 2 parties in it, the consignor and the consignee, ठीक है। एक हुआ ये। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका स्कोप, बेसिस ऑफ डिफरेंस में। जॉइंट वेंचर कंडक्टेड किया जा सकता है फॉर एनी लीगल बिजनेस, और कंसाइनमेंट होता है सिर्फ मूवेबल गुड्स के रिगार्डिंग, ठीक है। सो स्कोप में जॉइंट वेंचर कैन बी conducted for a legal business, ठीक है। दूसरी तरफ इन कंसाइनमेंट only movable goods are considered, स्टेबिलिटी की बात करें तो जॉइंट वेंचर में ये एक टेम्परेरी बिजनेस है। ये जब ख़त्म हो जाता है जब किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का अकम्प्लिशमेंट होता है, ठीक है। कंसाइनमेंट में ऐसा नहीं होता, ये कंटिन्यू हो सकता है आफ्टर अ पर्टिकुलर कंसाइनमेंट इज सोल्ड, ठीक है। सो ये होता है नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस, स्टेबिलिटी, ठीक है। सो कंसाइनमेंट में इट इज अ टेम्परेरी बिजनेस which itself comes to end on accomplishment of the specific objective, ठीक है। और कंसाइनमेंट में इट कैन बी continued after a particular consignment is sold, ठीक है। अब बात करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ की। राइट्स एंड ड्यूटीज़, कोवेंचरर का, जितने भी कोवेंचर हैं सबका इक्वल राइट्स होता है और ड्यूटीज़ अमंग ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब जिस तरीके से म्यूचुअल एग्रीमेंट बना हुआ उस हिसाब से सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उसी तरीके से कंसाइनमेंट में क्या होता है, कंसाइनर प्रिंसिपल है जबकि कंसाइनी को कंसिडर किया जाता है एज एजेंट, और कंसाइनर और कंसाइनी दोनों बिहेव करते हैं, दोनों ही बिहेव करते हैं। कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के पास राइट्स एंड ड्यूटी हैं ईच ऑफ देम, ठीक है।
So the co-venturers have equal rights and duties among each other on the basis of mutual agreement. ठीक है, दूसरी तरफ the consignor and consignee both have rights and liabilities each of them. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका रिस्क एंड लायबिलिटी. रिस्क एंड लायबिलिटी में जॉइंट वेंचर में क्या है, जो रिस्क एंड लायबिलिटी है जॉइंट वेंचर की, वो बॉन्ड होती हैं सभी को वेंचरर के द्वारा. दूसरी तरफ आपकी कंसाइनमेंट में रिस्क एंड लायबिलिटी जो है कंसाइनमेंट की, वो बॉन्ड होती है कंसाइनर के ही द्वारा. ठीक है, तो ये थी कुछ डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट. सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस मीनिंग, फिर उसका ओनरशिप, देन पार्टीज, देन आपका स्कोप, स्टेबिलिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज, लास्ट बट नॉट लीस्ट रिस्क एंड लायबिलिटी. थैंक यू सो मच स्टूडेंट.